words can't capture this. बहुत बहुत हिंदुस्तान वालों मुबारकबाद। गुकेश बच्चे ने 18 साल के गुकेश ने आज चाइना के उसको हरा के आपको दोबारा वर्ल्ड चैंपियन चेस में बना दिया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय एक टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज चैंपियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। दोस्तों, बात आज मैं आपसे करना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी यूथ है उनसे बात करना चाहता हूं, उनसे एक डायलॉग करना चाहता हूं कि जो काम गुकेश कर सकता है, क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। क्या वो बांग्लादेश की यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, मैं जिसकी बात अक्सर करता हूँ। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है। इस खित्ते के देखें, नरेंद्र मोदी साहब ने मैसेज किया, कॉल किया गुकेश को और कहा कांग्रेचुलेशन। ये दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मीडिया। आई थिंक क्वेश्चन ये आता है, बात ये सामने आती है कि वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज दैट वन। जो बंदा कामयाब होता है ना, सारे उसके साथ सिमट जाते हैं। ये हकीकत है। किसी को लाइमलाइट में आप तभी आते हैं ना, लाइमलाइट में आप तभी आते हैं। मैं ये समझता हूँ और मैं ये बात करता हूँ, देखें जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैंपियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गुकेश ने 18 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए चीन के डिंग लीरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया। विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने गुकेश ने गहरी कास्परोव रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। उनकी जीत ने भारत का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुकेश को बधाई दी। पीएम मोदी ने उनकी जीत को शतरंज के इतिहास में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि उनकी सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कहा यह जा रहा है कि चेस में जो है वो वर्ल्ड में उसका नंबर 1 आ गया, यानी सबसे यंगेस्ट चैंपियन बना है। तो एक तरह से ये भी भारत में कोई क्रेडिट चला जाता है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो $1 ट्रिलियन की कोई इकोनॉमी सही करने के लिए कोई प्लान लेकर आ रहे हैं फ्राइडे को, और यही सारी चीजें लेकर, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट को बुला लिया है वो टेकिंग सेरेमनी में। देखिए, सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद दूंगा मैं। वो चेन्नई से 18 साल के गुकेश जो है, जिन्होंने चाइनीज अपने काउंटर पार्ट जो कि 32 साल के थे उनको हराया है सिंगापुर में थर्सडे वाले दिन। जबरदस्त, बड़ा डिजर्विंग। आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैंपियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है, टैलेंट है। ठीक है, आई थिंक ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तानी बच्चे इस्लामाबाद के अंदर आके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले करना चाहते हैं, या पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट एंड टेररिज्म की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हमारे जो बलूचिस्तान में यंग लड़के लड़कियां हैं उनका ख्वाब ये है कि हमने हुकूमत पे हमले करने हैं, या कि गुकेश दोमराजू की तरह आपने यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बनना है? देखिए, 2 चॉइसेस हैं आपके सामने। ये एक ड्रीम होना चाहिए हर बच्चे। शॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है, ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त, और इसका टाइटल है इंडिया इज द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहां पर गए हैं, तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है, और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। लेकिन इंडिया CEO की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने ये नहीं कहा था कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन हमने आपको कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के CEOs जो हैं वो भारत के हैं। मैं तो इसको एज ए ड्रीम देखता हूँ। यू नो, व्हेन आई वाज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, तो मैं अक्सर अपने बच्चों स्टूडेंट से बात करता था, तो कभी कभी वो बात इस तरह होती थी कि दैट वाज आउट ऑफ बेसिकली पेन फॉर अ पीपल, कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहना कि सर जी बात ये है, यू नो, दिस इज व्हाट आई लर्न, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड।
वो मैं उनको मोटिवेट करना, तो कई दफ़ा मैं बीच में काफ़ी देर उनसे कोई ऐसी बात ना करना मोटिवेशन वाली, तो उन्होंने कहना सर आप गिव अस अ टॉक, हमें थोड़ी मोटिवेट करें, पेप टॉक दें हमें। तो मैं उनको कहता था यार मैं तो ये मोटिवेशन वाली टॉक नहीं देता, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल मेरे दिल से आती है। दिल से आती है कि हमें इन द कमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर स्टेटस, इन द कमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर पोजीशन, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए इन द कमिटी ऑफ द नेशंस। ठीक है जी, हमें क्या चीज़ों को किस तरह लेके चलना चाहिए, ये मैं एक सोचता था उनके सामने। और मैं कहता था यार क्या आप लोगों को क्या है, अब इस बच्चे ने गुकेश ने $2.5 मिलियन का प्राइज जीता यार, या $2.5 मिलियन कितना बनता है पाकिस्तान। ठीक है जी, अगर आप देखें तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया वो बच्चा जीत गया। अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो ना लियो, लेकिन ये टेक सीईओ से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। 70-80 करोड़ रुपया, ठीक है, मतलब 100 अरब नॉट करोड़ होगा ये। अगर 1 लाख जो है वो 3 करोड़ बनता है तो बिल्कुल 70-80 करोड़ रुपये। मेरा तो मैथमेटिक्स इतना कमजोर है यार, बहरहाल क्योंकि इतने डॉलरों के साथ नहीं किया तो सॉरी अगर कोई एक के सिफर आगे पीछे जीरो आगे पीछे हो जाए। सो द पॉइंट ये इज कि ये जो एक बच्चा है वो $2.5 मिलियन कमा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि हुकूमत पे हमला जाके कर दो, इस्लामाबाद में दरख्त जला दो, बिल्डिंगें जो है ना उन पर पत्थर मारो, शीशे तोड़ो। ठीक है, पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन इतने बड़े पैमाने पे। पाकिस्तानी बच्चा जो है कभी वो टीटीपी के साथ चला जाता है, कभी वो अलकायदा को फॉलो कर लेता है, कभी वो बलोच मिलिटेंट बन जाता है, कभी वो पॉलिटिकल वायलेंस की तरफ चल पड़ता है। गुकेश जो है वो चेस चैंपियन जीतन दही है, थोड़ा ध्यान ही को नहीं ना चीज़ा जैसे क्या बांग्लादेश के बच्चे नहीं जीत सकते। इस खित्ते के अंदर टैलेंट है भाई, इंडिया के बच्चे आज तरक्की क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स अ टैलेंट। अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते, आई डोंट बिलीव दैट वन हैज ए राइट कि हमें ये जो जेलसी नहीं होनी चाहिए। आप ग्रो तब करते हैं व्हेन यू एब्जॉर्ब गुड पॉइंट्स ऑफ अदर्स और अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। ये चीजें हैं, इस पर फोकस करने की जरूरत है भाई साहब। डिफरेंस तो बहुत है। तालीम में देख ले, वहां पे रिक्शा चलाने वाला, ठेला लगाने वाला इंग्लिश बोल रहा होता है, आपके यहाँ पे ना को मेंबर ना को मिनिस्टर 2 लफ्ज नहीं आते इंग्लिश। बिल्कुल ऐसे 365 दिनों में 100 दिन स्कूल खुलते हैं, 33% पासिंग रेट है। इंग्लिश से नफरत है, कहते हैं इंग्लिश पढ़ोगे तो काफिर हो जाओ। आपका तो सोच ही दूसरी तरफ है, आपकी तो डायरेक्शन ही जन्नत में जाना है। हालांकि मैंने आपको कई दफा कहा था, खुदारा अपने जन्नत को पहचानो, ये दुनिया ही जन्नत है। आपके आसपास हरियाली है, पानी है, ठंडा है, गर्म है, खा रहे हैं, पी रहे हैं।